आराधना डिग्री कॉलेज की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बीए पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर है राजस्थान का भूगोल, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति है, उसको देखेंगे। तो जो राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति है उसमें क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि राजस्थान की जो जलवायु है उसके अंदर विविधता देखने को मिलती है। तो ऑब्वियसली अगर अपन देखेंगे तो जहाँ पे जलवायु की विभिन्नता पाई जाएगी वहाँ वनस्पति के अंदर भी विभिन्नता को देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए होता है कि जलवायु का प्रभाव किसी भी वनस्पति के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से उनको देखने को मिलता है। यानी अगर कहीं के अगर अपन वनस्पति को देखते हैं तो उससे वहाँ की जो जलवायु है उसका अपन पता लगा सकते हैं कि जैसी जलवायु होगी वहाँ पे उस प्रकार की वनस्पति है वो अपन को देखने को मिलती है। तो देखिए जो जलवायु है तथा उच्चावास है, यानी कई अपन देखते हैं राजस्थान के अंदर मैदानी भाग है, कहीं पे पठारी भाग है, कहीं पे पर्वतीय भाग है। तो इस दृष्टि से भी विविधता देखने को मिलती है। जैसे अपन पश्चिमी राजस्थान में जलवायु की बात करें तो वहाँ पे शुष्क शुष्क वनस्पति देखने को मिलती है, जबकि अपन हादोटी के पठार की बात करें तो वहाँ पे जो आर्द्र जलवायु है उसलिए वहाँ पे जो वृक्ष है दोनों के अंदर भी विभिन्नता देखने को मिलती है। और राजस्थान के अंदर एक ऐसा भाग है जिसको मुख्य रूप से अपन अरावली, जो अरावली का भी पार्ट है, लेकिन जो सिरोही जिला है उसके अंदर जो अपन के आबू पर्वत क्षेत्र है वहाँ पे एक अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है, जिसको अपन उप उष्ण पर्वतीय वन के अंतर्गत, क्योंकि जो पर्वतीय भाग है वहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है उसको अपन उसको अंदर उसको काउंट करते हैं। जबकि पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ पे कांटेदार वृक्ष है, जैसे अपन कहते हैं केर बेल, जो सांगरी वगैरह है, जो अपन कहते हैं जो जिस वनस्पति के अंदर जो कांटे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और जो पत्तियाँ होती है वो कम होती है। तो इस प्रकार की जो वनस्पति है वो अलग अलग देखने को मिलती है। अगर अपन यहाँ पे ये बात करें कि राजस्थान में जो वनों का वर्गीकरण है, यानी जो प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत जो वन है वो मुख्य रूप से उसको अपन दो भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। और उसको जो बांटने का जो आधार है वो दो आधार है। और इससे पहले अपन इस बात को अगर करेंगे कि 1952 की जो वन नीति थी, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार किसी भी भूभाग पर भारत के अंदर 33% वन होना जरूरी था, यानी 33.33% जो वन है वो होना बहुत ही जरूरी था। लेकिन राजस्थान के अंदर ये जो रेशियो है, ये जो अनुपात है, वो जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी बहुत कम है। और 2009 की जो वन रिपोर्ट है राजस्थान सरकार की, इस वन रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 9.55% भूभाग पर ही वन पाए जाते हैं। यानी जो राष्ट्रीय औसत है, एक मिनिमम क्राइटेरिया है 33.33 का, उससे भी बहुत कम। और 2009 की जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार राज्य के लगभग 9.55% भूभाग पर ही जो वनस्पति है वो देखने को मिलती है। तो एक अपन कहते हैं कि राजस्थान में जो वनों का एक राष्ट्रीय औसत है उससे भी बहुत कम है वो वनस्पति देखने को मिलती है। लेकिन ये जो 9.55% इसके अंदर भी अलग अलग क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है, यानी पश्चिमी राजस्थान में और भी कम है और जिलों की बात देखते हैं तो वो और कम पाया जाता है। तो औसत रूप से अगर देखते हैं राजस्थान के अंदर तो सिर्फ 9.55% जो वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति, वो देखने को मिलती है, जो टोटल जो अपन प्रतिशत अगर निकाले। अब देखिए राज्य में जो वनों का वर्गीकरण है उसको दो आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। तो उसमें पहला है प्रशासनिक आधार पर, दूसरा है भौगोलिक आधार पर। प्रशासनिक आधार का मतलब ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, तो अगर अपन एक क्राइटेरिया लेते हैं कि जो राज्य सरकार होगी या जो राष्ट्रीय सरकार होगी उसके अंदर वनों के वर्गीकरण का एक आधार है, और वो आधार है उसके आधार पर राज्य का जो भी वन है उसको अपन तीन भागों में बांटकर उसका अध्ययन करते हैं। तो पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। यानी आरक्षित वन है, रक्षित वन है और अवर्गीकृत वन है। आरक्षित वन का मतलब ये होता है कि ऐसा वन क्षेत्र, चाहे वो राज्य सरकार के अधीन हो या राष्ट्रीय सरकार के अधीन हो, वहाँ पे किसी भी प्रकार की वनस्पति को काटना और पशुओं के सराहने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। यानी कुल मिलाकर आप वहाँ पे न तो पशुओं का सारा पशुचारण कर सकते हो, नहीं वहाँ पे वहाँ की जो वनस्पति है उसको अपन काट सकते हैं। तो दोनों प्रकार की जो वहाँ पे है प्रतिबंधित जो है वो एक्टिविटीज़ है वो प्रतिबंधित रहती है सरकार की ओर से। यानी आपको न तो पेड़ों को काटने की परमिशन दी जाती है सरकार की तरफ से, नहीं आपको वहाँ पे पशु को चराने की परमिशन दी जाती है। यानी पूर्ण रूप से दोनों प्रकार का प्रतिबंधित जाते हैं। ऐसा जो वन होता है जहाँ पे वनों का
काटना और पशुओं को चराने पर प्रतिबंध होता है, उसको अपन आरक्षित वन बोलते हैं। और 2011-12 की जो राज्य सरकार की जो रिपोर्ट है, उसके अंतर्गत राजस्थान के अंदर 38.05% ऐसा वन है जो आरक्षित वनों के अंतर्गत गिना जाता है। 38.05%, यानी 2011-12 की जो रिपोर्ट है और वन रिपोर्ट, 2011-12 की जो वन रिपोर्ट है, दो हजार 11-12 की जो वन रिपोर्ट है, इसके अनुसार जो आरक्षित वन है वो 38.05% है। कितने हैं? यानी राजस्थान में आरक्षित वनों, जो प्रशासनिक वनों का, प्रशासनिक आधार पर जो वनों का वर्गीकरण, उसमें जो पहला आता है आरक्षित वन में, जिसका प्रतिशत राजस्थान के अंदर कितना है? 38.05%। दूसरा ऐसा वन होता है जो प्रशासनिक आधार पर है, जिसको अपन रक्षित वन मानते हैं। इसके अंदर सरकार की अनुमति से, सरकार की परमिशन से लकड़ी की कटाई और पशु का जो चराना है वो किया जा सकता है। तो यहाँ पे बात यह है कि ऐसे वनों के ऊपर सरकार की अनुमति से आप दोनों प्रकार की क्रियाएं वो कर सकते हैं, चाहे लकड़ी को काट सकते हैं, चाहे पशु का चारा पशुचारण कर सकते हैं। इसका जो प्रतिशत है 2011-12 की जो राज्य सरकार की वन रिपोर्ट है, इसके अनुसार है 55.57%, 50.50% है। तीसरा ऐसा प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण होता है, जिसको अवर्गीकृत या अनक्लासिफाइड जो फॉरेस्ट वो कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आप अपनी इच्छा से पशु का पशु चारण कर सकते हो और लकड़ी को काट सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार का सरकार की तरफ से कोई रोक टोक नहीं होती है। आप पशु वनों को काट सकते हो और पशु का जो चरा भी सकते हो। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी है, इसके अंदर जो राज्य में जो वन है, उसका जो योगदान है वो 6.25% है। कितना है ये? तो ये प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण होता है, जिसमें आरक्षित वन होता है, रक्षित वन होता है, अवर्गीकृत वन, जिसमें 38.05% 2011-12 की वन रिपोर्ट के अनुसार, और रक्षित वन का योगदान है 55.70 और अवर्गीकृत वन का है 6.25%। तो ये राजस्थान में है जो प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण था। और इससे भी इम्पोर्टेंट तो आता है कि राजस्थान में जो भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण है वो कैसा है। तो उसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार का जो वर्गीकरण किया जाता है भौगोलिक आधार पर। उसमें पहला आता है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भौगोलिक आधार पर जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका वर्गीकरण है, हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो उस दृष्टि से इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन भौगोलिक आधार पर पहला वर्गीकरण है राज्य की वनस्पति का। दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, और तीसरा है उप उष्ण पर्वतीय वन। अब ये जो वर्गीकरण है इसको अपन एक एक करके अभी क्लास में देखेंगे। अब देखिए, पहले तो उनकी विशेषताएं क्या होती हैं उसको देखेंगे एक करके। उसके बाद इसके कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर ये पाए जाते हैं, और राज्य की अगर बात करेंगे तो कौन कौन से जिलों के अंदर इस प्रकार की जो वृक्ष है उसकी प्रधानता है वो पाई जाती है। तीसरा इसका बिंदु होगा वर्गीकरण का, जिसको अपन कहेंगे कि इस प्रकार के जो वन होते हैं उसके अंदर कौन कौन से प्रमुख रूप से वृक्ष है वो पाए जाते हैं। तो कौन कौन से वृक्ष या कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है। तो देखिए, पहले अगर अपन बात करते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन या कटीले वन है, तो उसकी जो विशेषता रहती है कि इस प्रकार के वन है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में ज्यादा पाई जाती है। यानी राजस्थान का जो वेस्टर्न एरिया है, पश्चिमी राजस्थान के
शुष्क तथा अर्ध शुष्क जलवायु में, यानी एरिड और जो सेमी एरिड क्लाइमेट है राजस्थान के पश्चिमी भाग में, वहां पे जो वृक्ष है उसकी मुख्य विशेषता होती है कि वो कांटेदार होते हैं। क्या होते हैं? कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। इसे इस प्रकार की जो वनस्पति होती है, और राजस्थान के अंदर इसको अपन मरुस्थलीय वनस्पति के नाम से भी जानते हैं। वैसे जो मरुस्थलीय वनस्पति होती है इसको अपन जीरोफाइट्स भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो वृक्ष है पश्चिमी राजस्थान में शुष्क तथा अशुष्क जो जलवायु वाला जो एरिया है, और ये एरिया मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, तो इसलिए राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो वनस्पति पाई जाती है उसको उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन या इसको मरुस्थलीय वनस्पति के नाम से भी जानते हैं अपन। तो राजस्थान में इसका एक नाम और हो जाता है मरुस्थलीय वनस्पति, क्योंकि ये मरुस्थलीय जो एरिया है वहाँ पे पाई जाती है। और इसमें मुख्य रूप से जो है एक तो कांटेदार वृक्ष होते हैं जिसमें केर है, बेर है, जो खिजड़ी है, इस प्रकार के जो वृक्ष है वो पाए जाते हैं। और इसके अंदर कुछ झाड़ियाँ भी पाई जाती है, यानी जो वन है उसके अलावा जो वृक्ष है और जो झाड़ियाँ हैं वो भी देखने को मिलती है। और ये जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं तो इसकी जो विशेषता होती है ये कांटेदार होती है, पत्तियां कम होती हैं और जड़ें काफी गहरी होती है। ये तो कांटेदार भी होती है, पत्तियां कम होती है और जो इनकी जड़ें वो गहरी होती है। ये जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है उनकी विशेषता होती है। क्षेत्र अगर देखते हैं तो राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है वो, जहाँ पे शुष्क तथा अशुष्क प्रकार की जो जलवायु है वो देखने को मिलती है। वहाँ पे ये इस प्रकार की वनस्पति है वो पाई जाती है राजस्थान के अंदर। इसके अलावा अगर देखते हैं क्षेत्र या राज्य के हिसाब से देखें तो ये वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जालोर, ये जो जिले हैं वहाँ पे मुख्य रूप से जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है वो देखने को मिलते हैं। और ये जो वनस्पति है जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है इसके अंदर मुख्य रूप से जो वृक्ष पाए जाते हैं उसमें बेर, बबूल, केर, खिजड़ा, रोइडा, ये जो प्रमुख रूप से जो वृक्ष है वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। बेर है, बबूल है, केर है, खिजड़ा है और रोइडा। और जो रोइडा है वो एक बहुउपयोगी वृक्ष है और इसको राज्य वृक्ष का भी दर्जा दिया गया, यानी राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है तो वो रोइडा है। तो ये जो मुख्य रूप से जो वृक्ष है इन सब की एक ही विशेषता है कि इनके अंदर कांटे होते हैं, दूसरी बात इनकी जड़ें काफी गहरी होती है, पत्तियां वो कम पाई जाती है। तो केर, बेर, जो खिजड़ा है या रोइडा है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। तो वो जो खिजड़ी कहते हैं राज्य का कल्प वृक्ष भी है, तो इसके अंदर इसको अपन मानते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। कौन सा है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। वैसे इसका ये जो नाम पड़ा है पतझड़, यानी एक ऐसा विशेष मौसम जब जो भी वृक्ष है वो अपनी पत्तियों को गिरा देता है। तो पत यानी गिरना, जड़ यानी झड़ना, यानी एक विशेष मौसम में जो पत्तियां होती है वो गिर जाती है। तो इस प्रकार के वृक्षों को अपन पतझड़ वन बोलते हैं।
तो राज्य में इस प्रकार की जो वनस्पति है वो अधिक देखने को मिलती है। राज्य में सबसे अधिक प्रकार के जो वृक्ष है भौगोलिक रूप से देखने को मिलता है, तो वो पतझड़ वन है वो देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के जो वृक्ष है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, तो वो जो अरावली है, अरावली पर्वत श्रेणी का उत्तरी तथा जो पूर्वी भाग है, अरावली श्रेणी का जो उत्तरी तथा पूर्वी भाग है, वहां पे इस प्रकार के वृक्ष है वो अधिक देखने को मिलेंगे। तो अगर दूसरे प्रकार का जो वृक्ष है भौगोलिक आधार पर उसको पढ़ेंगे। तो इसका जो क्षेत्र है अरावली का उत्तरी पूर्वी भाग, यानी मुख्य रूप से इस प्रकार के जो वृक्ष है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वो अरावली का उत्तरी तथा पूर्वी भाग के अंदर पाए जाते हैं। और जिलों की दृष्टि से अगर इसमें बात करें तो विशेषकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिलों में पाई जाती है। यानी मुख्य रूप से जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ है जो छोटे छोटे एरिया के अंदर अलवर, भरतपुर और धौलपुर के अंदर मिलते हैं, जो राज्य के उत्तरी तथा पूर्वी भाग के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार के जो वृक्ष है वो सिरोही में, उदयपुर में, सिरोही, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, चित्तौड़गढ़ जिलों में भी देखने को मिलते हैं। यानी जो अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर, इसके अलावा सिरोही, उदयपुर, अजमेर तथा चित्तौड़गढ़ जिले हैं, वहाँ पे भी जो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा राज्य का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, राज्य का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्य रूप से कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी में भी ये जो वृक्ष है उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पतझड़ वन है वो देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ जिलों में भी है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो ये जो पूरा एरिया है, चाहे वो अरावली का उत्तरी पूर्वी भाग हो, उसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर है, सिरोही, उदयपुर, अजमेर है, चित्तौड़ है। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और दक्षिण के अगर बात करें तो डूंगरपुर जो बांसवाड़ा है उसके अंदर भी जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस प्रकार के जो वन है इसमें मुख्य रूप से जो वृक्ष पाए जाते हैं उससे इस प्रकार के वृक्षों में जो मुख्य रूप से है धोकड़ा, गुलर, धोकड़ा, गुलर, आम, बरगद,
आम, बरगद, प्लास, बांस, आंवला, दोक, केर, थोर, केर, तेंदू, सेमल, ये वृक्ष है जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है वहाँ मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसमें दोबड़ा है, गुलर है, आम है, बरगद है, प्लास है, बांस है, आंवला, थोर है, केर, तेंदू और सेमल, ये मुख्य रूप से जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ है वन है उसके अंतर्गत है वो पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो वृक्ष है, और इस वृक्षों में एक दक्षिणी राजस्थान के अंदर अगर अपन बात करते हैं, दक्षिणी राजस्थान में मुख्य रूप से वृक्ष पाया जाता है सागवान का। किसका पाया जाता है? सागवान का। तो ये जो सागवान है वो एक बहुउपयोगी, अपन कहते हैं, एक बहुउपयोगी वृक्ष पाया जाता है जो बहुत कीमती होता है और काफी लंबे समय के बाद भी इसके अंदर जो खराब होने की प्रवृत्ति है वो नहीं पाई जाती है। तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है उसके अंदर मुख्य रूप से जो वृक्ष पाया जाता है वो सागवान पाया जाता है। तो सागवान भी इस प्रकार का जो वनस्पति है उसका प्रमुख वृक्ष है वो माना जाता है। और इन वृक्षों के साथ साथ कुछ झाड़ियां तथा जो घास है वो भी अपन को देखने को मिलती है। यानी जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है उसके अंदर जो इस प्रकार की जो वृक्ष है अभी अपने पड़े, इसके अलावा बहुत सारी जो झाड़ियां और जो घास है वो भी देखने को मिलती है। अब भौगोलिक आधार पर तीसरा जो आता है उप उष्ण पर्वतीय वन। उप उष्ण पर्वतीय वन राजस्थान में बहुत ही कम पाए जाते हैं और एक विशेष जो क्षेत्र है, जैसे राजस्थान के अंदर जो सिरोही जिले का जो आबू का एरिया है, आबू पर्वत का है, उसके आसपास जो वृक्ष पाए जाते हैं वो राजस्थान में तीसरे प्रकार के प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं जिसको अपन उप उष्ण पर्वतीय वन बोलते हैं, क्योंकि वो हाइट पे पाए जाते हैं। यानी जहाँ पे हाइट ज़्यादा है वहाँ पे राजस्थान के अंदर जो आबू पर्वत का एरिया है, सिरोही के आसपास का, सिरोही के अंदर है, वहाँ पे इस प्रकार के जो वृक्ष है वो देखने को मिलते हैं। तो इस पर जो वन है उसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के वृक्ष हैं, जैसे सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन है वो देखने को मिलते हैं। यानी इस प्रकार के वृक्ष की, सदाबहार वृक्षों की विशेषता होती है कि वो हर मौसम में एक जैसे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, यानी उसके अंदर मौसम का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो राजस्थान राज्य के अंदर सदाबहार तथा अर्ध सदाबहार के वन पाए जाते हैं वो जो आबू पर्वतीय क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, यानी ये जो उप उष्ण पर्वतीय वन है वो आबू पर्वत के आसपास पाए जाते हैं। और इसमें मुख्य रूप से है सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन। ये अब अपन चाहे वो प्रशासनिक आधार पर हो या भौगोलिक आधार पर, और स्पेशली भौगोलिक आधार पर अगर जो वृक्ष है उसको अगर अपन माने तो राज्य में मुख्य रूप से जो सामान्य रूप से राजस्थान में जो वनस्पति पाई जाती है वो शुष्क सागवान के वन है, इसके अलावा शुष्क पतझड़ वन है, इसके अलावा मिश्रित पतझड़ वन है, सालर के वन है, और ढाक या पलाश के जो वन है वो पाए जाते हैं। और मनुस्तरीय वनस्पति और उप उष्ण सदाबहार वनस्पति है वो देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर इन भौगोलिक आधार के को आधार अगर माना जाए तो सामान्य रूप से राजस्थान में जो वन पाए जाते हैं वो इस प्रकार से, जैसे अभी अपन बोर्ड पे लिखेंगे। सामान्य रूप से
राज्य में जो वनस्पति है निम्न प्रकार से पाई जाती है। सामान्य रूप से राज्य में वनस्पति है वो निम्न पाई जाती है। उसमें पहला आता है शुष्क सागवान वन, दूसरा आता है शुष्क पतझड़ वन, तीसरा जो आता है मिश्रित पतझड़ वन, सागर वन, दौकिया, पलाश वन, मरुस्थलीय वनस्पति, और अंतिम है उप उष्ण सदाबहार वन। तो सामान्य रूप से राज्य में जो वनस्पति पाई जाती है तो उसमें शुष्क सागवान के वन, दूसरे नंबर पर आती है शुष्क पतझड़ वन, मिश्रित वन, इसमें मिश्रित रूप में पाए जाते हैं, सागर के वन पाए जाते हैं, धोके अपरास के वन पाए जाते हैं, और मरुस्थलीय राज्य के जो पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय वन पाई जाती है। और राज्य का जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो आबू पर्वत के आसपास का भाग है, उसमें उप उष्ण सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं। तो राज्य में जो वनों का वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से दो आधारों पर किया जाता है। जैसे ही अगली क्लास होगी तब अपन राजस्थान का भूगोल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।